धन्यवाद अजय। और सुनहरा मौका है यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स के पास पहली बार इस ट्रॉफी को चूमने का, जीतने का। दोनों ही इनफॉर्म बल्लेबाज है और यहाँ पर चेन्नई के पास एक कठिन चुनौती। अगर आज चेन्नई किसी तरह भी जीत पाती है तो उनके पास ये ट्रॉफी तीसरी बार आ जाएगी। लेकिन जो टारगेट दिया गया है, जो लक्ष्य है वो 133, वो कुछ खास नहीं। विकेट बहुत ही बढ़िया खेल रही है, पाटा विकेट है और यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन उनके सामने कठिन चुनौती, सचिन और प्रिंस दोनों ही इनफॉर्म बल्लेबाज। यह कल जो हमने देखा था, जो सेमीफाइनल था, उसमें चेन्नई राइनोज के जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं और जो प्रमुख स्पिनर्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया था। जीवा हो, आर्या हो, यानी गेंदबाज, उनके ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाइन और लेंथ कल कमाल की रखी थी, क्या वो उसी को आज दोहरा सकते हैं? कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध कल मुकाबला था चेन्नई राइनोज का। ये अब फाइनल है, स्कोर ज्यादा नहीं, बोर्ड पे रनों का कुशन ज्यादा नहीं है, तो आज गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, फील्डिंग टाइट रखनी होगी। अगर कोई हाफ चांस आता है उसको कन्वर्ट करना होगा, तो सब कुछ सेट है। और पहली गेंद अब इस इनिंग्स की, राउंड द विकेट आते हुए आ रहा, और पहली गेंद चकमा दिया, क्योंकि गेंद नई है, ठोस है, तो गेंद स्किड करेगी और एंकल के तहत गेंद बाहर की तरफ निकली। गेंद यहाँ पर बिल्कुल सीधी निकली कोण के साथ, लेकिन उछाल देखिए कितना मिला है और उसी के कारण पूरी तरह से बीट हो गए वहां पर। और इस विकेट पर बहुत ही अनिवार्य बन जाता है कि आप सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करें, खासकर शुरुआत में, जैसे कल प्रिंस ने किया था। बड़े उत्सुक दिख रहे हैं नागार्जुन, और बहुत ही खराब शुरुआत। यहाँ पर चेन्नई की 2 रन मिलेंगे और इस तरह से प्रदर्शन करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये है फाइनल मैच। जी जान से कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपके पास लक्ष्य कुछ खास नहीं है। फील्डरों को साथ देना होगा यहाँ पर गेंदबाजों का, लेकिन ये तो खुश है। यहाँ सब कुछ तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में गया है, पर ये बढ़िया फील्डिंग, ये योगदान देना होगा जो फील्डर्स हैं। क्षमता है चेन्नई राइनोज के पास, उन्होंने अब गेंदबाजी अच्छी की है अभी तक इस संस्करण में, काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं, दबाव डाला है, पर आज शुरू में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और खासकर मिलता है एक बैट्समैन का दिमाग, और वो है प्रिंस। फिलहाल सचिन जोशी स्ट्राइक पे आए हैं। चेन्नई को यहाँ पर मैच में बने रहना है तो मेरा मानना है अजय, एक नहीं 2-3 विकेट एक साथ चटकाने पड़ेंगे, तब दबाव बनेगा। और कोई विकल्प है भी नहीं उनके पास, क्योंकि लक्ष्य उतना ज़्यादा नहीं है। 6.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं और 2020 में ये बहुत ही साधारण माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब दबाव क्रिएट करना है, शुरू से विकेट लेने होंगे, अन्यथा अगर एक बार स्टार्ट मिल जाएगा तेलुगु वॉरियर्स को, फिर ये जो लक्ष्य है ये बहुत आसान रहेगा। ये कारण है, मुझे लग रहा है शुरू में अगर एक स्लिप तैनात करते हैं सचिन जोशी के लिए तो एक अच्छी मूव रहती, क्योंकि कम से कम दबाव रहता है बैट्समैन के ऊपर कि एक खिलाड़ी क्लोज इन है, आपको पूरा चढ़ के खेलना है। अभी एक शॉट थर्ड मैन लिया हुआ है, एक पॉइंट लिया हुआ है, यहीं पे अगर एक स्लिप ले लें तो थोड़ा सा दबाव जरूर रहता है। और मनोवैज्ञानिक दबाव डालना बहुत अहम, खासकर ऐसे मुकाबले में, जो बड़ा मुकाबला है, ये बड़ा फाइनल है CCL 5 का। और सचिन जोशी की मैं जिक्र कर रहा था, कुछ बढ़िया पारियां खेली हैं। भोजपुरी दबंग्स बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध अर्धशतक लगाया, कर्नाटका के विरुद्ध 29 रन बनाए, लय में है ये बढ़िया गेंद। उनका योगदान बहुत ही अहम रहा है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, दोनों कहूँगा। बल्लेबाजी भी बढ़िया की है, विकेटें भी ली हैं, और इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े जो हृदया फाउंडेशन, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। 5 मैचेस में 189 रन 63 की औसत से बनाए हैं, और कितनी तेजी से बनाए, 142 का स्ट्राइक रेट। ये साफ पता चलता है इससे कि आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।
यहाँ पे रन मिलेंगे, एक रनर के साथ आए हैं यहाँ पे सचिन जोशी। 1 ओवर की समाप्ति, 4 रन बिना किसी नुकसान के तेलुगु वॉरियर्स। काफी बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए हैं सीसीएल के साथ और नागर अर्जुन वेंकटेश भी यहीं पे हैं। पूरी तरह से अब समर्थन दे रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स का, क्यों नहीं। अखिल जो कि कप्तानी कर रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स के पिता है नागर अर्जुन, और वेंकटेश भी उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जब ऐसे लोग दिव्यांग आपका समर्थन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो टीम का जो हौसला है उसकी अफजाई जरूर होती है। बिल्कुल प्रेरित करते हैं। और यहाँ पर तो त्रिदेव, श्रीकांत है, नागार्जुना है और वेंकटेश बहुत ही अच्छा लगता है। और जब टीम का समर्थन करने आते हैं, प्लेयर्स प्रेरित होते हैं। कल हमने देखा था धनुष आए थे और उसके बाद जिस तरह से चेन्नई को प्रोत्साहित किया था, कितना अच्छा टूर्नामेंट रहा है। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। विष्णु ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे पार्ले जी एंड से, और स्पिनर से शुरुआत। ये धनुष मुझे लग रहा है आज मिसिंग लिंक है अगर चेन्नई राइनोज की बात करें, क्योंकि जैसे आपने कहा जब कल आए एकदम वातावरण और टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका जो स्तर है वो बदल गया। चेन्नई राइनोज अलग ही टीम नजर आई। विक्रांत ने उसके बाद तूफानी बल्लेबाजी की, तो धनुष कहाँ हैं आज। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए एकदम कॉन्फिडेंस लेवल टीम का अलग नजर आता है। ऐसा कोई सपोर्टर आ जाए, ब्रांड एम्बेसडर्स जरूर हैं दोनों ही टीमों के साथ, खूबसूरत चेहरे। इस बार बहुत ही ढीली गेंद और भरपूर फायदा यहां पर मिला। प्रिंस, माफ कीजिए, सचिन ने इसे नहीं गवाया बतौर तोहफे। इस विकेट पर ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो हाल तो यही होने वाला है। बिल्कुल नई गेंद है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और सचिन जिस फॉर्म में है, जो उनकी औसत देखिए संस्करण में, ये गेंदें छोड़ने वाले नहीं है। जैसे देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, बैक फुट पे गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, वार किया और 4 रन मिलते हुए पहला चौका आता हुआ इस इनिंग्स का। और ऐसा शॉट अगर आप शुरू में लगा ले एज ए बैट्समैन, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। और एक बार फिर मात्र बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और 1 रन और मिलता हुआ सचिन जोशी को। ये एक समस्या है कि बाएं और दाएं हाथ का बैट्समैन क्रीज पे है, इसके कारण लगातार जो गेंदबाज है उसको लाइन में तब्दीली करनी पड़ती है। बिल्कुल, और यहाँ अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। पिछली गेंद पर सचिन ने चौका जड़ा था, उसके बाद 1 रन लेकर स्ट्राइक बदल दिया और इस कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर चेन्नई के गेंदबाजों को। जैसा आपने कहा, बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज, और आसान नहीं होता है, बार बार आपको अपनी लाइन बदलनी पड़ती है। प्रिंस बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शानदार प्रदर्शन रहा है और उनकी बल्लेबाजी में भी उनके नाम की सार्थकता झलकती है। कल हम दिव्यांग प्रिंस का वैगन व्हील देख रहे थे, सीधे बल्ले से बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत अथॉरिटी के साथ खेलते हैं, लंबे कद के हैं, अपनी हाइट का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, रीच का इस्तेमाल करते हैं और लंबा स्ट्राइड अगर आप देखें इस बार भी लिया और इस बार चकमा दिया गेंदबाज ने, विष्णु ने। ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद गेंद टर्न होगी, पर सीधी रही टप्पा खाने के बाद, और ये हो गई क्योंकि गेंद नहीं है, ठोस है और घास भी है इस सतह के ऊपर, तो गेंद स्किड करती है।
पिछले गेंद में देखा था, वो बीट हुए लेकिन उनका संतुलन बहुत ही बढ़िया था। शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पीछे का पैर बिल्कुल क्रीज के पीछे झड़ा हुआ था। यहाँ पर अच्छी शुरुआत कहूँगा। दूसरी ओवर चल रही है, 10 रन आ गए और जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लगता है नॉट आउट होगा। देखिए डायरेक्ट हिट कई बार बहुत करीबी रहती है, पर बेसिक सही रखे, बल्ले को ड्रैग किया और बहुत कंफर्टेबली अंदर आ चुके थे। मुझे लगता है कि कई बार जो स्क्वेयर के एम्पायर है चांस ही लेते, पर नॉट आउट होना चाहिए। जी हाँ, वही निर्णय थर्ड एम्पायर का, कोई यहाँ दुविधा नजर नहीं आई। और ये देखिए शोर, ये देखिए, इसको कहते हैं सपोर्ट होम टीम के लिए। जैसे नॉट आउट फ्लैश हुआ बड़े जायंट स्क्रीन पे, एकदम वो शोर, वो आवाज आया, क्योंकि यहाँ पे समर्थन ज्यादा तेलुगु वॉरियर्स का है निश्चित तौर पे। कुछ पीले झंडे भी हैं पर बहुत कम मात्रा में। बिल्कुल कम, और यहाँ पर ज्यादा लाल झंडे लहरा रहे हैं। तेलुगु वॉरियर्स का पूरी तरह से बोलबाला रहा है इस टूर्नामेंट में। और इस बार फुल टॉस और बढ़िया टाइमिंग के साथ छक्का, इस पारी का पहला छक्का, और खाते में 10,000 रुपए भी। 130वां छक्का था इस टूर्नामेंट का। फुल टॉस दिया था, बल्ले को लहराने का मौका दिया था। 2 ओवर की समाप्ति, 16 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत रही है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। सचिन जोशी 12